सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कामयाब इंडियन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मस्तिष्क टॉपिक को लेके चल रहे हैं। मस्तिष्क की पिछली क्लासों में अपन ने बात की, आज इसका अंत है। तो वापस थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे पॉइंटों पे। मैंने बांटा मस्तिष्क मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और दूसरा तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को तीन भागों में बांट दिया। पहला कहा सेरेब्रम, फिर थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस। फिर मध्य मस्तिष्क को किसमें बांटा? कारपोरा और पेंडिकल। पश्चिम मस्तिष्क को सेरेबेलम और किसमें? मेडुला ऑब्लेंगेटा में। हाँ भैया, मध्य मस्तिष्क को किसमें बताया मैंने? हाँ। और अब बात करते हैं एक एक बात मस्तिष्क के पूरे सारांश की। कुछ रोगों की बात करेंगे कि आखिर मस्तिष्क में कौन कौन से रोग होते हैं। तो सारांश को लेके चले तो सारांश की बात करते हैं। सारांश के रूप में आपको संपूर्ण इसका सारांश लिखा रहा हूं। मतलब कि किसकी एक एक की बात करें तो अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क की बात करें तो यह क्या करता है? सोचने। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी लिखूंगा जो आपको शायद उनमें नहीं मिले हो, लेकिन सारांश का मतलब यही है कि आप दिमाग लगा पाओ। सोचने, समझने। सोचते समझते का मतलब यानी बुद्धिमती, बुद्धिमत्ता का और किसका ज्ञान हो? स्मृति का ज्ञान हो। वह स्मृति, क्या इसमें क्या होता है? ज्ञान होता है। लेकिन बात करें किसमें? सेरी ब्रह्म में। तो सेरी ब्रह्म में क्या होगा? सेरी ब्रह्म में क्या होगा? बता। क्या? बता। सेरी ब्रह्म की बात करें, दूसरी क्या लिखाया था? पार्ट कितना होता है? इसमें क्या किसकी बात होगी? ज्ञान की, ज्ञान की। या फिर कहें किसकी? बुद्धि की। ज्ञान कहाँ होगा? बुद्धि की। तो बुद्धि की बात करेंगे। दूसरी बात करें, यदि आपको प्रेम मस्तिष्क के रूप में बात की जाए, प्रेम मस्तिष्क, प्रेम मस्तिष्क की बात की जाए तो इसमें क्या होगा कि एक तो नींद, दूसरा किसका? जनन क्रियाओं का नियंत्रण की बात कर रहा हूं। किसमें होगी? प्रेम मस्तिष्क। यदि प्रेम मस्तिष्क में भी पूछ लिया जाए तो किसमें? थैलेमस में। थैलेमस में भी कौन सी ग्रंथि करती है? पीनियल ग्रंथि। आपके सब चुप हो जाओगे अब थोड़ी देर में, जबकि मैंने एक एक पॉइंट को एक एक तरीके से समझा रहा हूं। अब ये सार इसीलिए लिखवा रहा था मैं, ताकि आपको देखते ही उन टॉपिकों के बारे में नॉलेज हो जाए। मैंने नहीं बताया क्या पीनियल ग्रंथि किसका नींद का क्या करती है? जैविक घड़ी के रूप में जानी जाती है। नींद का और जनन क्रियाओं की बात करें तो ये प्रेम मस्तिष्क करेगा। प्रेम मस्तिष्क में भी थैलेमस, और थैलेमस की भी बात कर रहे हैं कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि करेगी। ये सारांश का मतलब यही है कि आप टॉपिक को पूरा समझ पाओ। दूसरी बात करूं मैं मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क की बात करूं तो ये क्या करता है? सोचने। क्या सही बात कर रहा हूं मैं? क्या सोचता है, समझता है? तो ये क्या करेगा? देखने की, और क्या करेगा? देखने की और किसकी? सुनने की क्रिया पर नियंत्रण करेगा।
अब यह देख के आपको दिमाग में आ जाना चाहिए मध्य मस्तिष्क का कौन सा पार्ट क्या करेगा। दूसरी बात कर रहा हूं, मेडुला ऑब्लेंगेटा किसका पार्ट है? यह हृदय की धड़कन हृदय की कौन सी धड़कनों को नियंत्रित करता है। दूसरी बात करें पाचन की क्रिया को, मैं लिखा रहा हूं जो समझ में आ रहा है एक एक पॉइंट। ये पूर्णतः पढ़ाने के बाद में अब ये क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं। यदि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा इसमें से हृदय की धड़कनों पर या कहे पाचन पर कौन सा मस्तिष्क नियंत्रित करता है, तो फिर वो मेडुला ऑब्लेंगेटा। आपको ये क्वेश्चनों के रूप में पूरा सारांश दे रहा हूं। यदि जिसको ये समझ में आ रहा है तो समझ लेना, आप पीछे कोई से भी क्वेश्चन इसके छोड़ नहीं पाओगे। फिर धीरे धीरे मैं बात करता हुआ आगे चल रहा हूं तो समझ रहा हूं। दूसरी बात करते हैं, जो मस्तिष्क की जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, मेरु रज्जु है, इसको जोड़ने का काम कौन करेगा? कौन सा? मध्य मस्तिष्क। जबकि तंत्रिका तंत्र इनको, इन चीजों की नॉलेज आपको पूर्णतः चैप्टर से आ जानी चाहिए। देखने सुनने की बात होगी, हृदय के धड़कनों की बात होगी। मैं बात करूं ऐच्छिक पेशियों की, तो ऐच्छिक पेशियां होती हैं। पेशियों पर कौन नियंत्रण करता है? फ्रंटल पाली में भी कौन से मस्तिष्क की? सेरेब्रम की भी अग्र मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। तो कौन सी? फ्रंटल पाली। फ्रंटल पाली में भी कहां पाई जाती है? फ्रंटल पाली कौन से? प्रमस्तिष्क कह दो या अग्र मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क में। कोई भी ध्यान रखना, चैप्टर से या तो नॉलेज वाला हो या फिर बिना नॉलेज वाला हो, वो क्या करता है, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चनों को पूछेगा। यदि आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को नहीं पकड़ पाओगे तो आप अंदर नहीं जा सकते। अभी यकृत को हिंदी में क्या कहते हैं? दूसरी बात, कहां पाया जाता है? स्थितियों की बात कर रहा हूं, मैंने समझाया है तो अब समझ लेना। अब जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए फ्रंटल पाली कहां पाई जाती है, आपसे कह दिया जाए, किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, आपसे बोले फ्रंटल पाली कहां पाई जाती है भाई, तो स्थिति आपको समझ लेनी है, पकड़ लेना है स्थिति को कि आखिर ये कहां पर पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क के सेरेब्रम में। आपको तुरंत जवाब देना है। आप एक छोटा सा जवाब देने का मतलब है आप उसकी नजर में आगे क्वेश्चन पूछने लायक रहते हो। यदि आप छोटे से भी नहीं बता पाओगे तो 80 के पात्र बन जाओगे। आप क्या शुरू से उठाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए बारीकी से बता रहा हूं। फ्रंटल पाली में क्या पेशियों, मांसपेशियों की बात किसमें की? किसमें? पश्चिम मस्तिष्क के भी किसमें? मेडुला ऑब्लेंगेटा में। तो ये चीजें अब आपको नॉलेज के रूप में मैंने छोटे छोटे सार के रूप में आपको लिखा दिया है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात करें, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। अब बात करते हैं इनके कुछ रोगों के बारे में। रोग के बारे में बात करने से पहले मैंने आपको रोगों के नाम और ये चीजें आपको पहले ही दिमाग में बैठा रखी है। तो रोग की बात करें, कौन सा रोग, क्या होता है, ये किसमें होता है? तो मैंने क्या कहा वही बातें हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाने की और समझने की बातें हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहली बात, क्या ये मेनिंजिस क्या है? जो किसमें पाई जाती है, किसके नीचे पाई गई? क्रेनियम के जस्ट नीचे एक मेनिंजिस नामक एक झिल्ली पाई जाती है। जब इसमें
क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। सूजन आ जाता है तो इसे किस किसके नाम से जानते हैं? दिमागी बुखार के नाम से जानते हैं। समझ में आया? अब आपसे दिमागी बुखार का क्वेश्चन दे तो मैनी जाइंटिस्ट, किससे दे तो मैनी जिन्स, किसके किस में सूजन आता है? मैनी जिन्स में। समझ में आया क्वेश्चन? अब बात करें आखिर सर सिर दर्द। सिर दर्द, हमारे सिर में क्या होता है? दर्द होता है। वो किसके कारण होता है, क्यों होता है, उसकी बात करेंगे। सिर में दर्द होता है, जो रक्त होता है, रक्त क्या हो जाता है? रक्त के गाढ़ेपन के कारण, गाढ़ेपन के कारण। अब सर रक्त गाढ़ापन हो गया, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, तो हम क्या लेते हैं? इसकी भी पीछे लॉजिक बताता हूं। पैरासीटामोल। सबके दिमाग में यही रहता है, बिना डॉक्टरी खुद बन जाते हैं, क्या लेते हैं? पैरासीटामोल। कि सिर में दर्द हुआ पैरासीटामोल, पैर में दर्द हुआ पैरासीटामोल, पेट में दर्द हुआ, सब में पैरासीटामोल ले लो। डॉक्टर खुद ही हैं। लेकिन इसके साथ भी क्या लेनी चाहिए हमें? एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ लेनी चाहिए, जो डॉक्टर की सलाह के अनुसार होता है, न कि पैरासीटामोल लेके ही काम चलाए। पैरा मैंने कहा रक्त को क्या हो जाता है? गाढ़ापन हो जाता है, जिसके कारण पेशियों में हो चाहे मस्तिष्क में हो, मस्तिष्क का सिर दर्द होता है, रक्त के गाढ़ेपन के कारण होता है। ये क्या करती है दवाई? जो रक्त होता है इसको पतला बनाने का काम करती है। मतलब रक्त में क्या करती है? इसको बहाव लाख यानी पतला बनाने का काम करती है। बात कर रहे हैं सूजन की, दिमागी बुखार की, उसे किस नाम से जानते हैं आप? दिमागी बुखार को किस नाम से जानते हैं? कोई बात नहीं, मेरे को का ही पतो। आओ, अब मैं कहता हूं कि दिमागी बुखार हो गया, लेकिन कभी कभी आपने सुना है लोग बाग किस में चल जाते हैं? कोमे में। आखिर क्यों जाते हैं कोमे में? क्या कारण है? कोमा होता क्या है? अब मैं कह रहा हूं कि दिमागी पे जो दिमाग होता है, जब इंसान किस में चले गया? कोमे में चले गया, तो उसमें जो तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं उनमें क्या नहीं होता? उद्दीपन नहीं होता, काम करना बंद कर देते हैं, शून्य की अवस्था में आ जाते हैं। वो कौन सी अवस्था होती है? कोमा में। कहते हैं कोमे में चले जाना। आपके कोई रिलेटिव कोमे में है क्या? नहीं, बात चल रही थी अभी। अच्छा अच्छा। तो बात कर रहे हैं कोमे में क्या होते हैं? मस्तिष्क में मस्तिष्क में क्या होते हैं? उद्दीपन होना क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। उद्दीपन का मतलब समझे? उद्दीपन होना क्या हो जाते हैं? होना बंद हो जाते हैं। बात करें सर मुर्गी का आना, क्या होता है? हाँ, मिर्गी भी सही है। मिर्गी का आना क्या होता है? मैं तो वो वाला नहीं, मुर्गी वो वाली मत समझना, वो मुर्गी आ रही है। बात कर रहे हैं मस्तिष्क की, तो मिर्गी कहते हैं उसे। मिर्गी का आना क्या होता है? क्या होती है मिर्गियाँ जो आ जाती हैं? इसका उपाय जैसे कि ग्रामीणों में क्या करते हैं, ये बहुत अलग उपाय हैं जो ये इनको पता है। हाँ, अभी बता रहे थे मुर्गी का आना क्या क्या होता है, इसके लक्षण बताए। तो इसमें क्या होते हैं? इंसान क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। बेहोश की अवस्था में क्या आ जाएगा? अवस्था में आ जाता है। सिर्फ लक्षणों को देख के ही आ जाता है। लक्षणों को देख के ही आपसे पूछा जा सकता है कि यह कौन सा रोग है और ये किसका है।
लक्षण देखते ही आपको बताना है। कोमे की अवस्था में क्या होता है, उद्दीपन होना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जबकि मिर्गी का आना इसमें बेहोश हो जाता है और मनुष्य के जो मुंह होता है उससे झाग निकलना प्रारंभ कर देते हैं, यानी मुंह से जहाग निकलना प्रारंभ कर देते हैं। मेरी हिंदी अशुद्ध है इसीलिए कह रहा हूं, बहुत ही अशुद्ध है। अब दूसरी क्या, ये तो सही लिखा है। अब बात करते हैं, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो वो ठीक है, हिंदी पे मत जाया करो, साइंस वाले कभी हिंदी पे जाते ही नहीं है। अब पहली चीज मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन बनेंगे ना फिर देखते हैं हिंदी कौन सी है, इसलिए हमने टाइपिस्ट रख दिया हिंदी वाला। मेनिंजाइटिस क्या है, इसमें इसे क्या कहते हैं, दिमागी बुखार के रूप में जानते हैं। ये कौन सी झिल्ली में होता है, मेनिंजिस झिल्ली में होता है, दिमागी बुखार के रूप में जानते हैं। इसके क्या होंगे, यह दिमाग बुखार मतलब कि इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। इन 3 लेयरों में क्या हो जाता है, ये सूजन आ जाता है, जिसके कारण इसे दिमागी बुखार के नाम से जानते हैं। सिर दर्द की बात की, सिर दर्द किस तरीके से होता है, क्या लक्षण है, तो इसमें रक्त का क्या हो जाता है, गाढ़ापन हो जाता है और मस्तिष्क में गाढ़ेपन के कारण सिर दर्द पैदा हो जाता है। अब सिर दर्द दर्द कहीं भी हो सकता है, जैसे कि हाथ में, पैर में या पेशियों में, उनकी अलग अलग है, तो लेकिन कारण क्या है, रक्त का गाढ़ा हो जाना। पैरासीटामोल दवाई ज्यादा यूज करते हैं इसमें। दूसरी बात करें कोमे की, कोमे में मस्तिष्क में क्या हो जाते हैं, उद्दीपन क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। मिर्गी का आना, मिर्गी मतलब इसमें जो इंसान है, मानव है, वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है और मुंह से क्या हो आने लग जाते हैं, झाग आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं, झाग आने लग जाते हैं। अब एक बीमारी का नाम बताता हूं, कौन सी, अल्जाइमर। एक बीमारी होती है अल्जाइमर, ये क्या है, थोड़ी अलग है, इसलिए ज्यादातर इसको भी पूछ लेते हैं। अल्जाइमर आखिर होता क्या है, इसमें क्या करता है, इंसान क्या करता है, भूलने की क्षमता मतलब भूलने की अवस्था में आ जाता है। जो भी चीज याद रहती है वो धीरे धीरे भूलने लगता है। जैसे कि अल्जाइमर क्या होता है, इसमें भूलने भूलने की बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। अब अल्जाइमर शब्द से ही मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं, मैं बातों ही बातों में आपके दिमाग में ये बैठाना चाह रहा हूं। एक तो होता है अल्सर, एक होता है अल्जाइमर। अल्जाइमर सिर्फ दिमाग के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन अल्सर ये कहाँ पे, गले के में यूज किया जाएगा, या फिर कहें तो अपनी कौन सी, यहाँ पर आमाशय पाया जाता है, आमाशय के लिए यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्सर में क्या होंगे, जैसे कि ये मान लो क्या है, आमाशय है, इसकी जो ये दीवारें हैं इन पर क्या हो जाएंगे, छाले हो जाते हैं, छाले उत्पन्न हो जाते हैं। कंठ यहाँ पर जो गले में है छाले उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्या है, धीरे धीरे काटना प्रारंभ कर देते हैं, इनकी लेयर्स होती हैं, इनको काटना प्रारंभ कर देते हैं, खाने पीने में दिक्कत होने लग जाती है और धीरे धीरे गड्ढे बनने लग जाते हैं, उनसे कहते हैं अल्सर। लेकिन बात करें अल्जाइमर, अल्जाइमर की बात करें तो ये क्या होगी, दिमाग में होगी, भूलने की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब बात करें किसकी, लकवे की।
जैसे कि मैं बात करूं लकवा आ जाना। आखिर क्या है लकवा? किस मस्तिष्क का रोग है जिसमें सेरिब्रम पाल्सी के नाम से इसे जाना जाता है? सेरिब्रम पाल्सी किसे कहते हैं? लकवे को। अब इसमें क्या होता है, जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां मांसपेशियां में संकुचन कह दो, निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है। यानी कि जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या करेंगी? काम करना क्या कर देंगी? बंद कर देंगी। जिस तरीके से हैं उस तरीके से कहें या कहें तो शून्य अवस्था होती है ना, शून्य अवस्था में आ जाती है, या शून्य अवस्था में आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? लकवा। समझ में आई? बीमारी की बात की, लकवा किसके कारण होगा? मांसपेशियों में क्या आ जाएगी? संकुचन, निष्क्रिय या शिथिलन था, शिथिलन बोलते हैं ना, कि मतलब एक जगह स्थिर रह जाएंगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी? कहें या फिर कहें शून्यता, शून्य अवस्था आ जाएगी, जिसमें क्या है, संकुचन या प्रकुंचन नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं? लकवा कहते हैं। लकवा आ जाना। बात करें किसकी? डिलेक्सिया। डिलेक्सिया आधा से लगा दो फिर। डिसलेक्सिया, बात करें डिसलेक्सिया क्या होता है? इसमें क्या होता है डिसलेक्सिया? पहली चीज, ये बीमारी किसकी चल रही है? मस्तिष्क की। डिसलेक्सिया होगा वो किस में होगा? मस्तिष्क में। लेकिन ये होता क्या है आखिर? तो इसमें क्या होता है कि पढ़ने के बाद जो अक्षर अपन ने याद किए, पढ़े, उनको क्या करते हैं? पहचान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। भूलने की बीमारी किसमें बताई? अल्जाइमर। इसमें क्या होता है कि दिमाग में जो थोड़ी देर के लिए स्थायी मेमोरी रहती है, कभी वो देखिए, कोई पिक्चर थी एक 5 मिनट वाली, गजनी, नहीं, जिसमें 5 मिनट में वो भूल जाता है, याददाश्त खो जाती है, उसी प्रकार की बात कर रहा हूं कि इसमें क्या है, अल्जाइमर में आदमी या मनुष्य भूलने की क्या रखता है? क्षम भूल जाता है। बात करें डिसलेक्सिया, इसमें क्या होता है कि अक्षरों को क्या नहीं क्या क्या नहीं कर पाता? पहचान नहीं पाता। तो अक्षरों को पहचान नहीं पाता। अब मैंने जो पढ़ाया है ना मस्तिष्क में, जो पढ़ाया है, एक एक चीज की बात की है, आपका एक क्वेश्चन नहीं निकलेगा, लेकिन आपसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन करूंगा ना मैं, आज क्वेश्चन लेके आया हूं, शायद आपके इससे दिमाग में बैठ जाए। एक भी क्वेश्चन नहीं बता पाओगे यदि इस तरीके से आपने नहीं समझ पाया ना तो। इसलिए इन चीजों पे बार बार मजाक से, हंसी से आपके दिमाग में बैठाना चाह रहा था मैं। समझो मेरी बात को कि रोग का नाम दे दिया तो आपसे रोग के लक्षण पूछ लेगा, रोग के लक्षण दे दिए, रोग का नाम पूछ लेगा, किसमें होता है ये पूछ लेगा। एक ही क्वेश्चन से अनेकों प्रकार के क्वेश्चन निकाल सकता है वो। तो इसीलिए मैंने रोग का टॉपिक, बाकी रोग का टॉपिक इसमें आता ही नहीं है। जब मैं मस्तिष्क पढ़ा रहा हूँ तो रोगों के टॉपिक में बात करता, लेकिन मैंने रोगों की बात इसलिए की क्योंकि कभी कभी मस्तिष्क का नाम भी देके आपसे रोग पूछ सकता है ये किसमें होता है। अब आपसे क्वेश्चनों की बात करना चाहूंगा, इसमें सब मिक्स क्वेश्चन है। आज मस्तिष्क टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, कल मस्तिष्क की दूसरे टॉपिक चलेगा, उसकी बात कर लेते हैं 15 मिनट। अपना दूसरा टॉपिक होगा श्वसन। श्वसन मतलब कि ये आखिर
होता क्या है, श्वसन किस तरीके से होता है, छोटी सी आपसे नॉलेज लेना चाहता हूं, वो आप ही देना चाहोगे। ये क्या है, पेड़ है, ये पेड़ है। बात करूं तो ये क्या है, इंसान है। अब ये कैसा इंसान है ये मत पूछो, ये बहुत शरीफ इंसान है, आपसे बहुत शरीफ इंसान है। बात करूं, ये पेड़, बात कर रहा हूं किसकी, श्वसन की। श्वसन की बात करूं तो मैं पूछूं जो बताना, क्या पेड़ अपन है कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, आप बताना। और पेड़ कौन सी गैस को ग्रहण करेगा, क्या इस बात सही है, सही है, हाँ सही है। तो पेड़ क्या है, CO2 क्या करेगा, ग्रहण करेगा, जबकि मानव क्या करेगा, O2 ग्रहण करेगा। बात कर रहे हैं सर्वाधिक की, तो सर्वाधिक भैया ने पूछा था तो पीपल के पेड़ में, इससे सर्वाधिक किसमें, अच्छा तुलसी जी में। अब बात कर रहे हैं, सुनो इधर देखो, पेड़ में इतना जरूर, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी मैं आज ही पढ़ा रहा था वहां पे नहीं बता पाए थे। बात कर रहे थे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। यदि इस क्लास में कोई ऐसा बता चुका होता तो फिर ध्यान रखता मैं। अब मैं कह रहा हूं, सुनो, इससे मैं पूरा टॉपिक के सार क्लियर करना चाह रहा हूं, समझो। मैं कह रहा हूं, क्या एक मानव सिर्फ ऑक्सीजन ही ग्रहण करेगा क्या, नहीं करेगा। सिर्फ ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेगा, इसके साथ अनेक गैसों को भी ग्रहण करेगा, कि O2 भी ग्रहण करेगा, CO2 भी ग्रहण करेगा, और नाइट्रोजन भी ग्रहण करेगा। लेकिन कुल मिला के सिंपल भाषा में कहें तो सिर्फ ऑक्सीजन ही ग्रहण करता है, वापिस इनको क्या कर देगा, छोड़ देगा। ये क्या करेगा, CO2 को ही ग्रहण करेगा पौधे, और किसको छोड़ेंगे, O2 को छोड़ेंगे। बात करें श्वसन की, श्वसन में सर्वप्रथम कौन से अंग के द्वारा श्वसन की क्रियाएं प्रारंभ होती हैं, क्वेश्चन के रूप में बात कर रहा हूं। ये बातों ही बातों में आपको पूरा श्वसन तंत्र समझाने जा रहा हूं, क्योंकि अगला टॉपिक श्वसन चलेगा, आपके मेन टॉपिक है, और आपके साथ सिलेबस में है श्वसन, शायद नहीं 100% है। तो इसको आपको कंप्लीट करके चलना है, इसको डीपली ले जाते हुए पढ़ाऊंगा मैं। बात कर रहे हैं श्वसन की, सबसे प्रारंभिक किससे होगा, नासा छिद्र के द्वारा। अब यदि इसी के द्वारा बात करें, मैं कह रहा हूं किसकी, नाक की, क्या इसमें रोम बाल पाए जाएंगे, क्यों पाए जाएंगे, शुरू से बात कर रहा हूं, एंड तक चलने वाला हूं। क्या कारण है, ये क्या कारण है, ये धूल मिट्टी जो होते हैं उनके कणों को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। इसके द्वारा क्या लिया गया, अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहली शुरू से नासा छिद्र से स्टार्ट करते हुए फेफड़ों तक, मतलब एक एक स्टेप वाइज स्टेप बात करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इनके नामों को समझाना चाह रहा हूं। दूसरी बात कि कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मान लो, चलो यहां से अपन ने ऑक्सीजन ली, और ऑक्सीजन लेने के बाद में यह अपने फेफड़ों तक जा रही है, तो कोई ऐसा पॉइंट जहां पर अपन खाना खा रहे, खाना और ऑक्सीजन का मिलन पॉइंट हो। चलो मैं बोल रहा हूं, यहां से नाक के द्वारा श्वसन लिया गया मेरा, और श्वसन नलिकाएं तो मुंह में यहां पे ही खुल रही हैं, भोजन भी इधर से ही कर रहे हैं, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ जहां पर भोजन और श्वसन की क्रिया यानी श्वास मिल रहे हैं, कौन सा हुआ, ग्रासनाल, ग्रसनिका में दोनों मिलते हैं। ये अलग अलग कैसे होंगे, इनके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, मैं आपको अभी सारांश समझा रहा हूं, इसको समझना। मान लो ये भोजन नलिकाएं हैं, और ये क्या है, श्वास नलिकाएं हैं। क्या दोनों नलिकाओं में भोजन जा सकता है क्या, मान लो श्वसन कर रहे हैं, भोजन नलिका में चल जाए,
जो भोजन कर रहे हैं वो श्वास नलिका में चल जाए। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो मैं बात कर रहा हूं क्यों नहीं होता। कारण, क्योंकि इस पर एक वाल्व पाए जाते हैं, उन वाल्व की चर्चा करेंगे, उनके नाम से क्या है क्वेश्चन आता है 100%। लेकिन मेरा पॉइंट समझो, मैं इसको लिंकिंग करके समझा रहा हूं मस्तिष्क से, थोड़ा समझना। मैं बात कर रहा हूं कि मान लो भोजन किया अपन ने, ग्रास नाल के द्वारा भोजन आया और अपने कहां पर चले गया भोजन। मेरे टॉपिक लिंकिंग रहेंगे, यानी जो पिछला पढ़ा दिया याद होगा, थोड़ा बहुत समझ पाओगे और वो साथ के साथ याद होता रहेगा, इसलिए बात कर रहा हूं, समझना। यदि मान लो ये भोजन श्वास नली में चले गया, वो मान लो गलती से यदि पट बंद होना या फिर एकदम से श्वास नली में भोजन चले गया, चले जाता है, तो अपन को क्या आती है? हिचकी आती है और खांसी आती है। मैं इस पॉइंट को इसमें लिखना चाहता हूं, तो मुझे बताओ आप। देखो, मैं इस पॉइंट को इसमें लिखना चाहता हूं, हिचकी या हिचकी आना। अरे यार, तुम पूरी हिंदी लिखवाओगे। हिचकी आना, पलकों का झपकना, ये नियंत्रित कौन करेगा? बता। कौन करेगा? आपको ये चीज ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाए, फिर ये बोलोगे सर ने हिचकी का तो नाम ही नहीं लिया, पढ़ाया ही नहीं, कैसे बताएं? पश्चिम मस्तिष्क आ जाए तो पश्चिम मस्तिष्क की बात होगी। इन चीजों को आपको मैं नोट डाउन और बारीकी से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब समझना। क्यों मैं बात कर रहा हूं, जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो पढ़ा रहे थे वो ठीक था। अभी आप बातें तो कर सकते हो, लेकिन मेन बात यह है दिमाग में बैठाना इनको। अभी पूछता हूं ना, मैं छोटी छोटी बातें देख के भी कई बार सरविंद की महसूस कर जाता हूं कि मैं इतना डीपली ले जा रहा हूं धीरे धीरे, और फिर जाके एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पता नहीं रहता। 80 का गलत मतलब मत समझो कि हंस रहे हैं सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मौज मस्ती ले रहे हैं, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा तो ये ध्यान रखना, फिर पढ़ाना बेकार है। इससे बढ़िया है आप आओ ही नहीं, क्यों फीस देते हो? और ये मत कह देना सर हमने तो उसकी फीस दी है, इसकी नहीं दी। इसकी भी लगेगी अगली साल से। हाँ चलो, श्वसन की बात कर रहे थे, तो श्वसन की बात की, पहले किसकी की? नासा छिद्र की। क्या इसमें ऐसा भी कुछ होता है कि अपन श्वसन लेते हैं और अपन को किसका गंध का एहसास, दुर्गंध का एहसास होता है? वो किसके कारण होता है? इन चीजों की स्टेप वाइज बात करने जा रहा हूं मैं, लेकिन आपको बस बैठाना चाह रहा हूं सिर्फ आज आज की क्लास में कि क्वेश्चनों को किस तरीके से घुमाया जा सकता है और आप किन किन पॉइंटों पे ध्यान दो। मेरी पहली क्लास जो लेता है वो इंटरेस्ट से ले रहा है ना, ईमानदारी के साथ, वो आराम से कर सकता है इनको, क्योंकि मैं पहली क्लास में सिर्फ आपको क्वेश्चनों का सार समझाता हूँ, न कि उबाशिया लेना, सोना, ये नहीं सिखाता। ये मान लिया पीनियल ग्रंथि के उदाहरण है कि नींदों का आना, तो इतनी सक्रिय यहाँ नहीं की जा सकती है, ध्यान रखना आप। अब बात कर रहा हूं श्वसन की। श्वसन में किसकी बात करूंगा कि एक एक नासा छिद्र की बात करूंगा, उसके बाद ग्रासनाल की बात करूंगा, यानी शुरू से जहां से अपन श्वसन लेते हैं और लास्ट पॉइंट जहां तक जाता है, वायु जाती है, उनके एक एक पॉइंटों की बात करेंगे, उनको समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर वापस रिवाइज कर रहा हूं, समझना कि किन किन पॉइंटों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। पहली क्लास में सिर्फ मैं आपको एक स्टेज में नामों के बारे में ही जिक्र कराता हूं, इसका समझना मेरा एक उद्देश्य रहता है
ताकि आप इस लेवल से ऊपर लेवल तक जा सको, वरना नाम लिख के भी मैं कर सकता था, 15 मिनट खराब नहीं करता। मैं बात कर रहा हूं एक एक, यदि आपसे प्रथम स्टेप पूछ लिया जाए तो कौन सा, नासा छिद्र से। बात करेंगे इस पे रोमों की, कि क्यों इस पे रोम पाए जाते हैं, क्यों इस पे बाल पाए जाते हैं, किसके द्वारा क्या लिया जाता है, श्वसन लेने पर गंध का पता चलता है। अब मैं इसी की को लिंकिंग करना चाहूंगा किससे, कोशिका से। क्या मैंने कहा कि हम किसको ले रहे हैं, O2 को ले रहे हैं, तो आखिर O2 हमारे काम क्या आएगी, क्यों लेंगे हम O2 को, क्या काम आएगी। हम तो O2 को लेंगे ही नहीं, हम तो कोई दूसरी चीज लेंगे, बंद कर देंगे। क्या काम आएगी O2, क्या क्या काम आती है। इन चीजों को समझो, ये बच्चों के जैसे क्वेश्चन है, समझो। वापस समझ आ रहा हूं मैं शुरू की क्लास में। मैंने कहा था O2 को अपन ग्रहण करेंगे, इसमें कम से कम एक दो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे, वो आपके देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। जो समझना चाहता है समझ लो, वरना तो समझ रहा हूं मैं, कितना समझते हो आप। देखो, मैं कह रहा हूं O2 की बात कर रहा हूं, O2 की स्टेप की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से अपन ने क्या लिया, ऑक्सीजन ग्रहण की, ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद में अपने फेफड़ों तक, फेफड़े होते हैं, फेफड़ों तक गई। मैं बात कर रहा हूं शुरू की नहीं बात कर रहा, फेफड़े की बात कर रहा हूं। फेफड़े में गई, फेफड़े में जाने के बाद में क्या हुआ, ऑक्सीजन का किसमें मिलना हुआ, ब्लड में मिलना हुआ। लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन इधर ही आ गया कि आखिर ऑक्सीजन को ब्लड में क्या काम आता है, किसके द्वारा जुड़ती है, या कैसे परिवहन किया जाता है ऑक्सीजन का, कोई तो चीज होगी। तो मैं बात करूंगा एक हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन आखिर होता क्या है, आखिर ये काम क्या करता है, इसी से आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। यदि कोई भी पेपर उठाना या फिर कोई भी एक सीरीज उठाना क्वेश्चनों की, यदि आप किसका ब्लड का टॉपिक, श्वसन का टॉपिक कर रहे हो, तो 100% है इसका 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहली बात, ये क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है और O2 को लाकर वापस फेफड़ों तक छोड़ती है। तो क्या हुआ, क्वेश्चन के रूप में आएगा कि ये बना किसके द्वारा होता है, क्या कारण होता है। तो रोगों की भी बात कर लूंगा और क्वेश्चनों की भी बात कर लूंगा। मैं कह रहा हूं Fe यानी आयरन। कहते हैं कि हरी सब्जी खाना सबसे बेस्ट माना जाता है, अपने इम्यून जो सिस्टम तंत्र है, सिस्टम है, उसको क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ऐसा क्यों कहते हैं, उसमें जो क्या नाम से ऑक्सीजन की क्षमता जो हीमोग्लोबिन है Fe, आयरन की जो मात्रा है सर्वाधिक किस में पाई जाती है। गुड क्वेश्चन और गुड आंसर। सर्वाधिक पालक में आयरन की मात्रा पाई जाती है। हरी सब्जी में पालक को खाने से किसकी वृद्धि होगी, हीमोग्लोबिन की वृद्धि होगी। हीमोग्लोबिन की वृद्धि होगी तो ऑक्सीजन का सर्वाधिक मात्रा में क्या होगा, परिवहन होगा। ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन का परिवहन होगा। ऑक्सीजन का मान लो परिवहन कर दिया हीमोग्लोबिन ने। अब मैं बात कर रहा हूं हीमोग्लोबिन परिवहन करने के बाद में परिवहन कर क्यों रही है, आखिर ये करना क्या चाहती है परिवहन करके। समझो, मान लो ये कोई बस है, बस में आपको जाना है, आप परिवहन कर रहे हो तो आपको कोई एक निश्चित स्थान होगा, वहां पर जाने के लिए ही तो इस बस का माध्यम ले रहे हो। जब ही जाके तो आप किसी निश्चित स्थान पर क्या कर सकते हो, पहुंच सकते हो। मैं बात कर रहा हूं Fe की। जब इससे ऑक्सीजन जुड़ी तो ये निश्चित स्थान कहां पर पहुंचाएगी, मैंने बात किया था आपको, ऑक्सीजन फेफड़ों से ही जुड़ेगी। फेफड़ों में CO2 छोड़ी जाएगी, ऑक्सीजन कहां से, फेफड़ों से कलेक्ट कर ली जाएगी और हीमोग्लोबिन के माध्यम से जुड़कर रक्त में
क्या कर दी जाएगी, परिवहन की जाएगी रक्त के माध्यम से। लेकिन परिवहन करके मैंने एक शब्द लिया था, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या इस शब्द से वाकिफ हो आप? ये शब्द क्या काम करता है आपको समझ में आना चाहिए। इसकी खोज किसने की वो समझ में आना चाहिए। मैंने अब इनको बार बार वापस यूज करूंगा मैं, क्योंकि जहां तक मैं कोशिकाओं की बात करूंगा, कोशिका फर्स्ट स्टेप में पढ़ाने का उद्देश्य यही रहता है ताकि आपको इनके बार बार समझाना नहीं पड़े। आ जाओ, रिवीजन के तौर पे कहें तो इसकी खोज किसने की थी? किसने की थी? अल्टमान ने। ये आपके दिमाग में बैठाने की बात है, आपको याद हो गया, ये मैं शुक्र मानता हूं। वरना आप किसी भी कहीं भी जाके किसी से पूछ लेना, मुझे तो नहीं लगता वो वैज्ञानिकों के नाम बता दे। कार्य भी बता देगा, सब कुछ बता सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों के नाम हर किसी के बस की बात नहीं है रटना। अल्टमान, अल्टमान ने इसकी क्या कर ली? खोज कर ली। मैं बार बार चर्चा में इसीलिए लाता हूं ताकि आपकी याद हो जाए। अब आपको थोड़ा सा एक मेरा काम करना है, ये दो शब्द उतार लो। पानी पिलाना, लिख रखें, कोई बात नहीं, लिख रखें तो मत उतारो भाई, नहीं मत उतारो, कोई बात नहीं। जिसने उतार रखे हैं वो मेहनत ना करे, जिसने नहीं उतार रखे वो मेहनत करता हुआ अच्छा लगता है। पर एक चीज ध्यान रखना, थैंक यू, एक चीज को ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं यदि आप 1,000 रुपए कमा रहे हो डेली के, तो मुझे लगता नहीं है कि आप 1,000 से सोच लो 1,000 कमा तो रहा हूं। 1,200 और कमाने की कोशिश करोगे, 1,500 और कमाने की कोशिश करोगे। क्यों भाई, क्यों करेगा? जब तेरे पास 1,000 रुपए मिल रहे हैं तो उसमें ही खुश रहे ना। तो इंसान की प्रवृत्ति होती है। अभी तो क्या है, पढ़ाई है, लिख रखा है, चलो लिख ही तो रखा है, क्या दिक्कत है। लेकिन ये पता नहीं है बाद में क्या काम आ सकता है। आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा, लिख लो। अब आपको एक दो क्वेश्चनों की बात कर लूं, फिर आप लिख लेना, क्वेश्चनों को समझना। 1 मिनट आवाज मत करना और क्वेश्चनों को समझना, शायद कर पाओ तुम। आवाज नहीं, पिछले क्वेश्चनों को कराने से यही मतलब होता है ताकि आप समझ पाओ। मेरा आज चैप्टर पूरा हो चुका है मस्तिष्क का, कल से श्वसन तंत्र चलेगा। लेकिन मैं आप पूछूं जिससे ही क्वेश्चन बताना। हाँ भाई सुनो, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुम्बन निम्न हार्मोन्स में से मोचक को प्रेरित करता है। किसके मोचक को प्रेरित करता है? यदि हार्मोन्स के नाम दे दिए जाए तो कौन सा हार्मोन्स दोगे आप? अब आप ये कहोगे सर ये तो करवाया ही नहीं, कौन सा हार्मोन है? नहीं पूछ रहा हूं मैं, आप बताओ, पीछे वाले जो भी है, कोई भी। इंसुलिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बोलो। एक चीज समझना, क्या मैंने ये हार्मोन पढ़ाया है क्या? तो ये तो हो ही नहीं सकता। बात करें इंसुलिन हार्मोन की, तो इंसुलिन हार्मोन है, ये क्या काम करेगा? ये जल में क्या करेगा? मधुमेह रोग को कम करेगा।
यानी जल में घुलनशील होगा, ये इनकी बात तो कर ही नहीं सकता। बात की एड्रिनल की, इसे तो संकटकालीन हार्मोन कहते हैं, संकट के समय उत्पन्न होता है। लेकिन सर यहाँ तो शिशु के बीच प्यार की बात कर दी, गले लगने की बात कर दी, एक माँ और शिशु के मध्य क्या होगा, प्यार की बात कर दी। तो सर मैंने क्या लिखाया था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो कौन सा आएगा, ऑक्सीटोसिन। अब ये कहोगे आप, अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ, खड़ा हो, बता। हाँ आप खड़े हो, लाल जर्सी, बोल, खड़े हो के बोल, क्या है। 50 बार बता चुका मैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध को स्रावित में भूमिका निभाता है। इसका नाम लिख लेना, ये 4 बजे तक रुकेगा। कौन सा हार्मोन करता है, आगे बात करते हैं, प्रोजेस्टेरोन। निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ गया इसमें ऑक्सीटोसिन, अरे प्रोलैक्सिन नहीं है क्या ये, हाँ ऑक्सीट, प्रोलैक्सिन आए तो प्रोलैक्सिन, नहीं तो ऑक्सीटोसिन। अब देखो दूसरा, निम्न में से एक प्रोटीन नहीं है, नहीं है का मतलब कि कौन सी इसमें से प्रोटीन नहीं है, आप बताओ, ये भैया बता, कौन सी प्रोटीन नहीं है इसमें से, बोलो। फाइब्राइन प्रोटीन नहीं है। क्या ऑक्सीटोसिन प्रोटीन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, हार्मोन की चर्चा की थी, ऑक्सीटोसिन प्रोटीन कहाँ गया, नाम लिख लो इसका भी, आ जाओ। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन या स्रावित करती है, कौन सी, पीयूष ग्रंथि। जब ये एक, यहाँ पर मैं कराता हुआ क्वेश्चनों को आप समझ नहीं आ रहा और क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पा रहे, तो मुझे तो नहीं लगता आप कई बार एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चनों का आंसर दे दो। मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम हॉल में तो आपका 40% ही दिमाग काम करता है, और वो भी कौन सा दिमाग काम करता है, अग्र मस्तिष्क काम करता है, जो बुद्धिमत्ता जितनी बुद्धि है उतना ही ज्ञान देगा, न कि सोचने और समझने की क्षमता देगा। वहां पे एग्जाम का टाइम का इतना प्रेशर रहता है कि इंसान सोच समझ नहीं सकता। आपको ये याद होगा, यहाँ पे आपको सोचने और समझने की क्षमता दी जा रही है, फिर भी आप गलत कर रहे हो क्वेश्चनों को, और फिर कहते हो पढ़ाते नहीं हो। ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं हर एग्जाम में, जहां से आए हैं ना वहां से के वहां से, तो इन चीजों को समझो। कौन सा आएगा, पीयूष ग्रंथि। अब ये बताओ, अब बोल दो कि नहीं किया, गाय और भैंस, ये भैंस, गाय और भैंस के स्तनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है या इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन सा लगाया जाता है, आप बताओ। हाँ, क्या ये, इसमें किस हार्मोन का यूज किया जाएगा, ऑक्सीटोसिन का, क्योंकि क्योंकि ये क्या करता है, दुग्ध को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन की दवाइयां भी आती हैं और इंजेक्शन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने कॉन्सेप्ट के लिए इतना टाइम लगाया था, उसकी माटी मत करो तुम, ये ध्यान रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक एक चीज को बच्चों की तरह समझा रहा था तुमको, और फिर मैं तो हार्ड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आप तो नॉर्मल नहीं कर सकते। दूसरी बताओ, क्वेश्चन ऐसे देंगे, एग्जामिनर मुफ्त में कोई नौकरी नहीं देता, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट देंगे, आपके टाइम खाने वाले क्वेश्चन देंगे, ताकि आप पढ़ने में ही टाइम वेस्ट कर दो।
इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चनों को बनाया है। अब बताओ, ये मैंने कहा पीयूष ग्रंथि, ये सिर्फ लैंग्वेज, सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए है, बाकी इसमें छोटा सा आंसर है। बोलो कौन देगा ये आंसर, जिसको बता दिया उसके अलावा। पीयूष ग्रंथि प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावियों को नियंत्रित करती है। यानी मैं कहने का अर्थ समझा रहा हूं कि पीयूष ग्रंथि है वो सभी हार्मोन्स को क्या करती है, नियंत्रित करती है। जो स्रावित होते हैं उनको क्या करती है, नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब कहना चाह रहा है कि इनमें से बताऊं तो ऑप्शन देगा ये, ऑप्शनों में से कौन सी ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि स्वतंत्र कार्य कर सकती है, यानी पीयूष ग्रंथि के बिना ही स्वतंत्र खुद का कार्य कर सकती है। कौन सी है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन तो देख लो, हाइपोथैलेमस तो दिया ही नहीं। इनमें से कोई नहीं, यानी कि बात कर रहा है किसकी? मैंने साफ साफ वर्डों में लिखाया था, जिसके पास दिमाग है वो करेगा। मैंने साफ साफ वर्डों में लिखाया था पैराथायरॉइड ग्रंथि। हाँ, आउट टू का मतलब होता है थायरॉइड। मैंने थायरॉइड ग्रंथि को कौन, मैंने बताया नहीं क्या? THS हार्मोन किससे? थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या करती है? पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है। जबकि मैंने पैराथायरॉइड हार्मोन की बताया, जो पैराथायरॉइड हार्मोन्स है, ग्रंथि है, उसका नियंत्रण कौन नहीं करती? पीयूष ग्रंथि नहीं करती। लाइन लिखाई है, लाइन टू लाइन। दूसरी बताओ, थायरोक्सिन क्या है? क्या है? इसमें ऑप्शन में जनन ग्रंथि मिल गया क्या आपको? तो जनन ग्रंथि कर दिया, यानी तुक्के मारना छोड़ दो। अरे क्वेश्चन समझो। अच्छा, ऑप्शन गलत कर दिया। हार्मोन्स की बात कर रहा है। क्या है? एक हार्मोन्स है थायराइड ग्रंथि। जो थायरोक्सिन है ये क्या है? हार्मोन है। मैंने बताया था थायराइड, थायराइड ग्रंथि है, उससे क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ये क्वेश्चन है छोटे छोटे, लेकिन ये एक एक नंबर आपको कब दिला जाएंगे पता नहीं चलेगा। जिसने तरीके से किया है वो 100% है, क्वेश्चनों को एक को नहीं छोड़ेगा। यदि तरीके से नहीं पढ़ा है, समझा नहीं है, तो फिर तो वो गलत करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता इतने तरीके से पढ़ाने के बाद में। अब आपको बताना है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अब आपको कौन सा अच्छा लगा? TSH। यदि जिसको पता है तो वो TSH लगाएगा, नहीं तो फेरता ही रहेगा इसमें कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। समझ में आ रहा है? बात करें आगे, अंतःस्रावी ग्रंथि में से गलत है। हाँ, ये ऑप्शन देख लो आप। अंतःस्रावी में से गलत है अंतःस्रावी ग्रंथ, ये नलिका विहीन ग्रंथियां है, नलिका युक्त ग्रंथियां हैं, नलिका है, नलिका युक्त ग्रंथियां है। इसमें स्रावित हार्मोन्स कहलाते हैं या हार्मोन्स मुक्त होते हैं। यह अपना स्राव, जो स्रावित होते हैं ये सीधे कहाँ होते हैं? रक्त में होते हैं। कौन सा गलत है इसमें से अंतःस्रावी ग्रंथियों में? ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। और मैंने बार बार कह दिया आपको, मैंने ये कम से कम पूरी मेरी ग्रंथियां होगी थी, लेकिन मैंने इन बातों को छोड़ा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था इसमें से कथनों के क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर भी आप गलत करो तो आपकी इच्छा है। कौन सी है? नलिका युक्त ग्रंथियां कौन सी होती है? बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, न कि कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथियां। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे आपके। हार्मोन्स की खोज किसने की थी? लिखा है मैंने।
हार्मोन्स की खोज किसने की? बेटिंग और वेस्टन। लिख लो, क्वेश्चन आते ही नीचे लाइन के रूप में लिख लेना चाहिए। और ये भी किसने किसकी की थी? इसने इंसुलिन की खोज की थी। अब यदि आ जाए इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग और वेस्ट ने की थी। एक लाइन क्वेश्चन सॉल्व करा जाती है, एक लाइन ही क्वेश्चन गलत करा जाती है। लिख लो। हाँ, अब आपको सीधा सीधा सिंपल सवाल ये दे दिया, बताओ। और आया हुआ क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा 100%। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन्स कौन सा है? सिक्रेटिन। और सबसे पहले खोजा गया एंजाइम 100% है। क्वेश्चन उठ गया। यदि ऊपर से पशु परीक्षण की बात करूं तो इसमें तो सिर्फ 10वीं लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10वीं लेवल का मतलब है सिर्फ लाइन टू लाइन बात की जाएगी। सीधा ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? सबसे पहले खोजा गया हार्मोन्स या सबसे पहले खोजा गया एंजाइम। समझ में आ गया? आगे बात करें, यदि इन ऑप्शनों की भी बात करते हुए चले तो इंसुलिन क्या है? क्या मेरे को इतना बताओ, हार्मोन्स है कि एंजाइम है कि या क्या है? इंसुलिन। ये किससे निकलता है? किससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन? एटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं या रीटा कोशिकाएं से? किससे? एटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं या रीटा कोशिकाएं से? दोबारा बोलना। बीटा कोशिकाएं से। दूसरी बात करें, बीटा कोशिकाएं, एटा कोशिकाएं, रीटा कोशिकाएं पाई किस में जाती हैं? अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि है में आता है या बहिस्रावी ग्रंथि में या मिश्रित ग्रंथि में? ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में है, सीधे सीधे क्वेश्चन उठते हैं। एक पकड़ लेना किसी को भी नाम को, उसके बारे में पूरा बायोडेटा, पूरा पोस्टमार्टम कर देना आप, तब जाके आपके दिमाग में बैठेंगे। सीधे सीधी बात कर रहा हूं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है या एंजाइम है? हार्मोन है। किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि में भी किसके? हाइपोथैलेमस। बैठ जाओ। हाइपोथैलेमस इसका नियंत्रण करता है। नियंत्रण किसकी किस? हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है, ज्यादा नॉलेज है, मैं तो जानता नहीं था वैसे। बात करें जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। मास्टर ग्रंथि की बात करें तो मास्टर ग्रंथि कौन सी हो गई? लेकिन सुपर मास्टर ग्लैंड की बात करें तो कौन सी होगी? हाइपोथैलेमस। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है? आ जाओ, चलो इनमें से ही बता दो। मैं और लिख देता हूं, क्या है? अरे हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र में नहीं आती क्या? क्या पीयूष ग्रंथि तंत्रिका तंत्र में नहीं आती? का मैंने जिक्र किया है। मैं एक इसमें नाम लिख दूं पीनियल ग्रंथि की, तो क्या वो तंत्रिका तंत्र में नहीं आती क्या? पीनियल ग्रंथि। अब मैं इसमें नाम लिख दूं किसी और का ग्रंथि। अब मैं नाम लिख दूं इसमें किसका? थायराइड का। तो आपको ऑप्शन कौन सा गलत हो गया? थायराइड। तो इसमें और क्या चाहिए आपको? तो लाइन टू लाइन लिखा है, तो लाइन टू लाइन पता करने के लिखा है। एक एक वर्डों को आपको मैंने जिक्र किया है। यदि जिसको पता होगा, बार बार मैं जोर दे रहा था ना मस्तिष्क में कि जो पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ये पीनियल ग्रंथि है, ये इससे स्रावित होंगे, ये इस पार्ट से क्या होंगे? भाग लेंगे तंत्रिका तंत्र का। तो क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, वहां पे हलवा नहीं मिलने वाला। तो एक एक क्वेश्चन का आपको जवाब, एक एक ऑप्शन का जवाब होना चाहिए आपके पास। आज के लिए थैंक यू, कल बात करते हैं। धन्यवाद।